नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम हॉर्टिकल्चर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मूक टेस्ट है, जिसके अंदर मैं आपको लगभग कह सकता हूँ कि अगर आप लोग किस में हैं या कुछ जो भी ये क्वेश्चन है, अगर आप लोग याद कर सकते हो तो लगभग 9 नंबर या 12 नंबर आपके लगभग सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में आना संभव है। अदरवाइज़ आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यानी कि 9 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सनराइज सोलो और पिग स्वीट संकरण यानी कि दो ये वेराइटियां हैं, किसकी वेराइटी है और क्या है ये पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि सूर्या यानी कि इन दोनों के संकरण से जो सनराइज सोलो और पिग स्वीट संकरण है, इससे संकरण से सूर्या हुई थी या CO1 या कुरग हनीड्यू या गोला। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, आप बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आंसर कर दीजिए। और उससे पहले बता दूं दोस्तों कि जो दिल्ली लाइव स्टडी का टाइम है वो दिल्ली को आपको 6 बजे मिलता जाएगा, यानी कि 6 बजे आपको लाइव स्टडी मिल जाएगी। आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, आप लोग चैनल का नाम सर्च करके आप दिल्ली का चैनल पे आके देख सकते हो। तो यहाँ पे आप सभी के आंसर आ रहे हैं, किसी का कुछ भी आ रहा है, किसी का कुछ भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो सूर्या होगा, यानी कि जो सनराइज सोलो और पिग स्वीट संकरण से है। तो जो संकरण से बनी थी तो ये सूर्या बनी थी, यानी कि सूर्या किस्म बनी थी। तो ये सूर्या किसकी किस्म है? तो ये पपीते की यानी कि पपीता की उन्नत किस्म है। और इसकी जो यानी कि संकरण था ये IIHR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टि यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो बेंगलुरु के अंदर यानी कि बेंगलुरु के द्वारा इस वेराइटी को खोजा गया था। अब बात करते हैं CO1 और कुरग हनीड्यू। ये भी दोनों यानी कि इसकी वेराइटी है, यानी कि हनीड्यू और ये जो पपीते की है। और यहाँ पे बात करें CO1 है, तो CO1 है पपीते की और धनिए की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक एक नंबर ये भी आता है कि CO1 वेराइटी किसकी है, तो धनिए की भी होती है और पपीते की होती है। गोला किसकी है? तो यहाँ पे 4 नंबर में गोला है, तो गोला है ये बेर की यानी कि वेराइटी है। यानी कि यह हमारा कंसेप्ट या जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे नीलम और अल्फांजो के संकरण से प्राप्त हुई है, यानी कि संकरण से कौन सी सिंधु हुई है या चकैया या रत्ना या नॉन, यानी कि इनमें से कौन सी प्राप्त हुई है। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे पास में टाइम बहुत कम होता है कि आप लोगों के लिए, तो इसका आंसर है वो जल्दी से जल्दी कीजिए टाइम को वेस्ट किए हुए बिना। तो यहाँ पे बात कर देता हूँ दोस्तों कि नीलम और अल्फांजो, इसको याद करने की क्या ट्रिक है कि नीलम N इंटू ए, अल्फांजो A, और बराबर में क्या कर लो NAR। NAR क्या हो गया? NAR, नीलम अल्फांजो और रत्ना। तो इससे क्या होगी? रत्ना। तो इस तरह से रत्ना बन गई। अब बात करें यहाँ पे सिंधु है, तो सिंधु है आम की सीडलेट वेराइटी है। क्या है? सीडलेस वेराइटी है। और चक्कैया है वो आंवले की एक प्रजाति यानी कि किस्म है आंवले की। तो जो आंवले का टॉपिक आएगा उसमें डिटेल से बता दूंगा कि आंवले की ये किस्में हैं। तो यहाँ पे चक्कैया है, ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट किस्में हैं जो आपको मैंने लिखी है। आगे बात करते हैं कि ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस का संकरण है, किसका संकरण है, यानी कि इससे कौन सी वैरायटी प्राप्त हुई थी? पूसा, अर्कावंती, अर्काश्याम या परलेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो जल्दी से जल्दी कीजिए दोस्तों, ताकि हमारे पास में टाइम कम है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए जल्दी से जल्दी इसका आंसर कर सके। तो आप लोगों को जो आंसर अगर आ रहे हैं तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जो कल की हमारी 6 बजे की क्लास लाइव होगी तो उसमें आपको पता चले, यानी कि मैं ये चाहता हूँ अगर आप लोग वीडियो शेयर करते हो तो लगभग 100 या 100 से ज़्यादा स्टूडेंट है वो शामिल हो, ताकि जितने ज़्यादा हो तो आप लोगों को पता चले कि मेरा इन बंदों के बीच में इतना नंबर यानी कि मेरा यानी नंबर आता है, यानी कि इतने नंबर पे मेरी तैयारी है, तो इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप लोगों की कमी है तो आप लोग तैयारी कर सकोगे, यानी कि और ज़्यादा तैयारी को बढ़ावा दे दोगे। तो इस तरह से तैयारी को और ज़्यादा हाई कर दोगे। तो इस तरह से आपको वीडियो को शेयर करने का बोलता हूँ मैं।
तो इसका आंसर है वो राइट आंसर होगा वो अर्कावंती होगा, यानी कि अर्कावंती है। ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस के द्वारा जो बनाई गई वेराइटी है वो अर्कावंती है, यानी कि अर्कावंती। तो जो ये वेराइटी है वो वेराइटी IIHR, यानी कि IIHR का फुल फॉर्म मैंने ऊपर बता दिया था। तो ये इसके द्वारा विकसित की गई एक उन्नत किस्म है जो यानी कि अर्कावंती निकाली गई थी। अब बात करते हैं अमरूद का खाने वाला बाग क्या कहलाता है। खाने वाला बाग एरिल या अंतःवित्ती या नॉन और थालसमस यानी कि थालमस, यानी कि कौन सा बाग यानी कि अमरूद का खाने वाला बाग कहलाता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो अलग अलग होते हैं, कहने का मतलब अलग अलग फ्रूट होते हैं, उनके अलग अलग होते हैं खाने के बाग। तो यहाँ पे पूछा गया है तो इसका आंसर है वो आपको देना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो जल्दी से जल्दी करें कमेंट। और दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो यहाँ पे एरिल नहीं हो सकता, एरिल तो है यहाँ पे लीची का होगा। अंतःवित्ती है तो अंतःवित्ती भी नहीं है, अंतःवित्ती है आंवले के अंदर भी यूज में ली जाती है। तो अब है ये थालमस, यानी कि जो थालमस है इसको दूसरा नाम में पेरिकार्ट कहा जाता है, यानी कि पेरिकार्प पेरिकार्प भी कहा जाता है, फलबित्ती भी कहा जाता है, और यानी प्लेसेंटा भी कहा जाता है, प्लेसेंटा। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है। आप लोग ये मत सोचो कि मुझे एक्स्ट्रा में बताया जा रहा है, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये सब कुछ बता रहा हूँ। अब बात करते हैं आंवले की। आंवले की किस्में हैं जो मध्यम पकने वाली है। कौन सी किस्म है जो मध्यम में पकती है। बनारसी है, कंचन है, या नरेंद्र आंवला है, या नॉन एजनोन। यानी कि इसमें से कौन सी किस्म है जो मध्यम में पकती है। तो जल्दी से आंसर करें दोस्तों। यहाँ पे वीडियो को प्लीज़ लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे दोस्तों। और अभी तक दोस्तों जो भी स्टूडेंट नए ऐड हुए हैं तो प्लीज़ लाइक यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो अब मध्य में पकने वाली वैरायटी है वो है यहाँ पे कंचन, यानी कि कंचन होगी। सेकंड पे चकैया। ऊपर एक चक्कैया बताया था। तो आप लोगों ने मैंने बोला था कि आंवला का एक टॉपिक आएगा उसमें मैं बता दूंगा। तो चक्कैया और कंचन है वो मध्यम पकने वाली है। और बनारसी है वो यानी कि जल्दी पकने वाली वैरायटी है। और नरेंद्र आंवला है ये लेट यानी कि लेट पकने वाली यानी कि पछेती किस्में हैं। तो यहाँ पे देखिए बनारसी है और नरेंद्र आंवला, तो ये दोनों किस्में हैं। ये मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर उगाई जाती है। कहाँ पे। तो क्वेश्चन ऐसे में आ जाए कि आंवले की कौन सी यानी कि आंवले की बनारसी वैरायटी है वो मुख्य रूप से कहाँ पे उगाई जाती है। तो आपका ऑप्शन में आंसर क्या आएगा। राजस्थान में उगाई जाती है। तो राजस्थान के इस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। तो चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि स्वीट ऑरेंज की किस्म है, यानी कि स्वीट ऑरेंज है वो किसकी किस्म है। यानी कि सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे है स्वीट ऑरेंज की किस्म है पाइनएप्पल, इलायची, खासी, या नॉन एजनोन। तो यहाँ पे पूछा गया है तो ये आंसर का कमेंट करें दोस्तों जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा लेकिन आप लोगों का देखते हैं कितने जनों का आंसर है वो सही आ जाए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि नॉन एज वाला तो नॉन कट ही गया, इसमें तो हो ही नहीं सकता। मैंने ऑप्शन के लिए ऐसे ही दिया गया है। अब बात करते हैं खासी। तो खासी है ये तो है संतरा की एक वैरायटी है। किसकी। संतरा की वैरायटी है जो आसाम में मुख्य रूप से बोई जाती है, यानी कि आसाम में मुख्य रूप से बोई जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे इलायची। तो इलायची है ये बेर की उन्नत किस्म है जो सीडलेस वेराइटी है। आम यानी कि जो इलायची है बेर की सीडलेस वेराइटी है। तो यानी कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बेर की सीडलेस वेराइटी कौन सी है, तो इलायची होगी। तो अब बची पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल क्या है, यानी कि पाइनएप्पल है वो स्वीट ऑरेंज की वेराइटी है, स्वीट ऑरेंज की पाइनएप्पल वेराइटी है। अब बात करते हैं यहाँ पे आम का मिलीबग होता है। आम का मिलीबग होता है तो इसका साइंटिफिक नेम पूछा गया है क्या होता है। ड्रोसिका मैग्निफेरा होता है, या डेक्कस ड्राइवर्सस होता है, या ओडियम मेजिफेरी होता है, या बेमिसिया टेबीसाई होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो जल्दी से जल्दी करें कमेंट दोस्तों, टाइम बहुत कम है। तो
जल्दी से जल्दी दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जो कल की 6 बजे की क्लास होगी उसमें आप सभी के दोस्त है वो ऐड हो सके और आप सभी को पता चले कि मेरा यानी कि जो इस यानी कि सुपरवाइज़र में क्या लेवल है वो लेवल पता चल जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो आम का मिलीबग है बेमेसिया टेविसाई है वो होगा वाइट फ्लाई, यानी कि वाइट फ्लाई का नाम होता है। और यहाँ पे बात करते हैं अब आगे ओडियम मेंजिफेरी, यानी कि ओडियम मेंजिफेरी है। तो ओडियम मेंजिफेरी है वो होगा यहाँ पे, यानी कि आम के अंदर ये कीट लगता है, यानी कि आम का ही ये कीट है जिसके अंदर यानी कि आम की जो एक तरह से रोग, यानी कि रोग होता है ओडियम मेंजिफेरी सॉरी, यहाँ पे रोग होता है जो पाउडरी मिल्ड्यू, यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू जिसमें पत्तियों के दोनों तरफ में धब्बे बन जाते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू रोग का ये रोग पैथोजन है। और डेक्कस डाइवर्सस है वो होगा यहाँ पे आम की फल मक्खी। आम की फल मक्खी का नाम क्या है? डेक्कस डाइवर्सिस। तो अब बचा के आम का मिलीबग, तो ये हो गया ड्रोसिका मैग्नीफेरा हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो ए होगा। तो इस तरह से आंसर है वो ए हो गया, यानी कि ड्रोसिका मैग्नीफेरा। अब बात करते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन की कि आंवला का आंतरिक रोग का कारण क्या है? यानी आंतरिक क्षय, सॉरी यहाँ पे क्षय लिखना भूल गया। तो आंतरिक क्षय रोग का कारण है बोरोन, CaN2 या नमी। तो इसमें से आंसर है वो आपको देना है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दें दोस्तों। तो आप सभी के आंसर है वो राइट आ रहे हैं, किसी का गलत भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर है वो सही है। अदरवाइज मैं आपको पूछ लूँ यहाँ पे कि जो आंतरिक क्षय रोग की प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, तो आप किस्म कौन सी लिखोगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोग कमेंट करके बताएं। तो आप सभी के आंसर है वो यहाँ पे बोरोन आ गया। लेकिन वैरायटी की बात करूँ तो किसी के मन में वैरायटी बता दूँ तो फ्रांसीसी हाथीजूल है। फ्रांसीसी हाथीजूल वैरायटी है जो इस रोग के लिए प्रतिरोधी, यानी कि इस रोग के लिए मुख्य रूप से देखने को, सॉरी प्रतिरोधी नहीं है ये, इस जो वैरायटी इस वैरायटी के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर प्रतिरोधी की बात करें तो आंवले की जो चकेया प्रजाति है, यानी कि चकेया किस्म है वो, यानी इसके प्रतिरोधी है। अगर इसका उपचार पूछा जाए तो 0.6% बोरेक्स का छिड़काव करें। आप लोगों के मन में ये भी ज़रूर आया होगा यहाँ पे नमी लिखी है, तो आप लोगों ने कई ने नमी आंसर दिया है। तो यहाँ पे नमी नहीं होगा, यहाँ पे बोरोन होगा, यानी बोरोन की कमी से होता है। 0.6% का छिड़काव करें। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन की कि 9 नंबर है निम्न में से नॉन क्लाइमेट्रिक फल है आम है, केला है या आंवला या ए बी दोनों। तो इसमें से नॉन क्लाइमेट्रिक फल कौन सा है? तो एक तो होता है हमारा क्लाइमेट्रिक होता है, एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक, इन दोनों में डिफरेंट होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है वो आ गया है। तो राइट आंसर है वो यहाँ पे आप सभी के आ रहे हैं, किसी का गलत भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो नॉन क्लाइमेट्रिक है आंवला। क्योंकि आंवला है वो एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। और यहाँ पे नींबू वर्गीय जो फसलें हैं वो भी नॉन क्लाइमेट्रिक होती है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्लाइमेट्रिक की और नॉन क्लाइमेट्रिक की। तो ये दोनों क्लाइमेट्रिक है क्योंकि इनको तोड़ने के बाद में पकाया जाता है, तो क्लाइमेट्रिक है। ये नहीं पकाया जाता तो क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक है। अब बात करते हैं चक्करदर सीडलेट की किस्म है। चक्करदर किसकी है? बेर की, आम की, नींबू की या नॉन एज नॉन। तो किसकी है चक्करदर? तो चक्करदर है ये इस क्वेश्चन का आंसर है वो। जल्दी से जल्दी करें कमेंट दोस्तों। तो अभी तक दोस्तों वीडियो को मेरे लिए या हमारे लिए लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों फिर से कहता हूँ लाइक कीजिए। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी आंसर नींबू, यानी कि नींबू आंसर होगा सी। यानी कि नींबू की चक्रधर सीडलेस वैरायटी है, यानी कि इसमें सीड नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।